विश्वामित्र पराशर प्रभृतयोर्वाताम्बुपर्णासनास् तेपे स्त्रीमुखपङ्कजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवा तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत् सागरम्। विश्वामित्र, पराशर आदि जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वन के वृक्षों का पत्ता खा करके, जल पी करके, हवा पी करके कठोर तपस्या साधना करते थे, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी स्त्रियों के मुख कमल को देख करके मोह में पड़ गए और अपने यश प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिए, बर्बाद कर दिए। जैसे विश्वामित्र जी घोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन इंद्र को जब पता चला कि ऐसे कठोर तपस्या करके ये मेरे स्वर्ग के ऊपर अधिकार जमा सकते हैं, इसलिए इंद्र ने अपने स्वर्ग की सुरक्षा के लिए मेनका नाम की अप्सरा को भेज दिया विश्वामित्र का तपस्या भंग करने के लिए। और जब मेनका आई तो विश्वामित्र जी उसके छवि को, रूप को देख करके मुग्ध हो गए और उसकी बाँह पकड़ करके वन में ले जा करके उसके साथ में गलत काम करके मेनका को जन्म दिया। पराशर जी यात्रा करते हुए जा रहे थे, नाव नदी में केवट की पुत्री सत्यवती नाव खे रही थी। उसको जब देखे नाव में बैठ करके जब नदी को पार करने लगे, उसके साथ में उनका भी मन चलायमान हो गया और उन्होंने भी व्यास को जन्म दिया, कृष्ण द्वैपायन को जन्म दे दिया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कठोर तपस्या करते हैं, उनका भी मन जब चलायमान हो जाता है तो इस संसार के गृहस्थ लोग जो मनुष्य हैं, नित्य प्रति दूध, दही, माखन और घी से युक्त भोजन करते हैं और ऐसा भोजन करके अपने इंद्रियों को बस में रखते हुए भगवान का भजन करते हैं, तो मानो कि वे ऐसे ही अपने जीवन का कल्याण कर लेंगे, भगवान का भक्ति करके जीवन को इस भवसागर से पार कर लेंगे, जैसे कोई विंध्याचल पर्वत किसी सागर को अनायास पार कर जाता है। इसलिए सज्जनों, कभी भी बड़े लोगों को देख करके अपने मन में घबराना नहीं चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। कर्मनिष्ठ व्यक्ति, धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन में जुट जाए, नियम पूर्वक कर्म और धर्म जब करने लगेगा तो इस संसार रूपी भवसागर को अपने मन को एकाग्र करके भगवान का भजन करते हुए संसार रूपी भवसागर को पार कर जाएगा। इसलिए आप लोग भी अपने साहस को बरकरार रखते हुए परमात्मा का भक्ति भजन करते हुए इस भवसागर को पार करके परमात्मा के पद को, परमात्मा की गति को प्राप्त कर लें। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।